जय श्री राम। सबसे बड़ी सेवा क्या है जिससे भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? अब यह संदेह रहता है कि हमें कोई ऐसी सेवा मिल जाए शॉर्ट वाली कि हम वो सेवा कर लें, वो पूजा कर लें, वो अगरबत्ती धूप बत्ती या स्नान दान क्या है, क्या पुण्य है जिससे कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। और भगवान किससे खुश होते हैं यह हर कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप सोचते हैं कि हम सुबह 4 बजे नहा लें, फिर मुहूर्त में स्नान कर लें, एक लोटा जल चढ़ा लें, या कोई तीर्थों में चले जाएं, या भागवत करा लें, या यज्ञ करा लें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अरे भगवान अगर इन चीजों से प्रसन्न होते तो ऐसे ऐसे अरबपति हैं जो बहुत विशाल बड़े बड़े यज्ञ करवा के भगवान को प्रसन्न कर लेते। क्योंकि सोचते कि भगवान तो यज्ञ करने से प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं जो यज्ञ भागवत ये है, इनका भी महत्व है, पर इनका महत्व अपनी जगह है। ऐसा नहीं कि इनको ना करने से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर इनका महत्व अलग है। पर हम जिस माध्यम पर बोल रहे, जिस बात को लेकर हम बोल रहे, वो बात अलग है। जो हम बोलना चाहते हैं वो यज्ञ भागवत भगवान की सेवा तीर्थों से बढ़ के भी वो मार्ग है जहां हम आपको ले चल रहे हैं कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो अगर कार्य करते हैं तो आपको न तो दान करना, न पुण्य करना, न यज्ञ करना, न भागवत करना, कुछ नहीं करना, पर एक काम करना। आप वह एक काम अगर तुमने कर लिया तो भगवान आपको जरूर प्राप्त हो जाएंगे, जरूर आपसे खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है क्या? माता पिता की सेवा करना। अब आप बोलोगे भाई भगवान अपनी जगह पे है, माता पिता अपनी जगह पे है, तो माता पिता की हम कैसी सेवा करें जो भगवान प्रसन्न हो जाए? तो क्या भगवान की जगह माता पिता को अगरबत्ती लगाएं, भगवान की जगह माता पिता को भोग लगाएं, या पूजा करें माता पिता की? जो भगवान को हम जो पूजा करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो क्या भगवान को ऐसे ही जल माता पिता को ऐसे ही जल और भोग लगाएं भगवान की तरह? यह संदेह हो रहा होगा। तो देखिए, हम जो कहना चाहते हैं सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है कि माता पिता आपके घर में दुखी ना हो। उनको अगरबत्ती लगाने की, भोग लगाने की या जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर आपके घर में जो माता पिता है ना, तो उनको मन में कभी कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए कि हमारी संतान, हमारे पुत्र ऐसे चल रहे हैं या ऐसे हिसाब से हमारी देख रेख नहीं कर रहे। तो उनके अंदर आत्मा अगर दुखी हुई तो समझ लो परमात्मा की आत्मा दुख हो गई। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे रहते हुए वो कष्ट में रहे, उनकी आत्मा ने कह दिया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो समझ लो परमात्मा के साथ गलत हो रहा है, भगवान के साथ गलत हो रहा है। तुम तीर्थ में जा रहे हो, माता पिता घर में हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, फिर तुम किसी भी तीर्थ में चले जाना तो आपको पुण्य मिलने वाला। हमने देखा है कि ज्यादातर घरों में माता पिता अलग भोजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पुत्र से बनते नहीं है। तो हर घरों में ज्यादातर हमने देखा है कि माता पिता का जो भोजन है वो वृद्ध है, फिर भी अलग माता पिता अपने लिए भोजन बनाते हैं, और पुत्र बहू है वो अलग भोजन बनाते हैं। ऐसे घर में अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं, जो पुत्र और बहू है उनका भगवान स्वीकार नहीं करते हैं भोग। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जिनको जरूरत है भोजन खाने की, उनको तो आप भोजन दे नहीं रहे। उन वो तो आपके माता पिता अलग भोजन बना रहे हैं, और आप भगवान के लिए 56 भोग लगा के वो थाल लेके जा रहे हैं, जो एक सिर्फ भावना है, आस्था है। क्योंकि भगवान को तुमने खाते तो देखा नहीं, भगवान तो सिर्फ आस्था और भाव के भूखे रहते हैं। पर जो माता पिता हैं वो तो आपके स्वयं सामने भोजन करेंगे, तो वो भूखे प्यासे बैठे हैं, क्योंकि उनका वृद्ध शरीर है,
तो उनको भोजन बनाने में समय लगता है, तो 12-2 बजे जब वो बना पाते हैं तब खा पाते हैं। और आप क्या है, ये भगवान को 56 भोग लगा के वो बोल ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो ठाकुर जी नहीं ग्रहण करते उसको। क्यों? जिसके घर में माता पिता वृद्ध हैं, भूखे बैठे हैं, वो अलग भोजन बना रहे हैं, वो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि धरती के भगवान है माता पिता। सबसे बड़ी सेवा है कि अपने माता पिता की सेवा करो, और सेवा कर आप करने के बाद फिर ठाकुर जी की सेवा करो, तो जरूर आपको भगवान की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी। सबसे पहले हमारा कर्तव्य है हमें अपने माता पिता का ध्यान देना है, ठीक है, और उनकी सेवा करना। सेवा क्या करनी है कि उनके भोजन, रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सारी देखना है। उसके बाद हमारी जो आगे की है व्यवस्था, तब भगवान की सेवा करो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने माता पिता सेवा करने के बाद फिर आप तीर्थों में या यज्ञ भागवत कराते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा। और आप सोचो कि माता पिता घर एक तरफ बैठे रहें और हम भगवान का भजन करें, भगवान की पूजा करें, हम तीर्थों में जाएं, माता पिता कष्ट में घर पर रहें, तो वो आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। अब एक बात उठती है कि हमारे माता पिता जो हैं वो चिड़चिड़ापन करते हैं, अब जो शब्द बोलते हैं, इसलिए हम माता पिता को भोजन नहीं देते हैं। तो देखो ऐसा है, वृद्ध अवस्था में बहुत से लोगों की क्या है कि बुद्धि जो होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो कहीं किसी किसी के माता पिता जो हैं वो शब्द ऐसे बोलते हैं जो आपत्तिजनक हो जाते हैं, सुनने में थोड़ा बुरा लगता है। पर जब आप छोटे थे तब आप तोतली भाषा में कहीं गलत बोल देते तो माता पिता कितने प्यार से बोलते थे कि नहीं हमारा बच्चा बोलने लगा। गाली आपने तोतली भाषा में दी तो गाली पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने शब्द का दिया कि कितना प्यारा मेरा बच्चा बोल रहा है। तो ऐसे ही आज माता पिता तुम्हारे वृद्ध हो गए और उनको अगर थोड़ी बुद्धि उम्र के हिसाब से परिवर्तन हो गई है, तो वही आप स्वभाव बना लीजिए। अरे माता पिता हैं, कहते रहते हैं भाई हमारा कर्तव्य है उनका सेवा करना, हम वो करेंगे। माता उम्र से हो जाता है ऐसा, तो ये बात आप लोग ध्यान दे लें, तो कभी भी आप कष्ट में नहीं रहेंगे, कभी भी ऐसे आप बिना सेवा के वंचित नहीं रहेंगे। तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है। आपकी सेवा से आपके माता पिता सुखी हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तो आपका जीवन सफल हो गया। फिर आपको पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको हर कार्य में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। भगवान का प्रेम से नाम ले लेंगे आप, उतने में आपका कल्याण हो जाएगा। और अगर माता पिता दुखी होकर आपके समाप्त हो गए, तो फिर आप कितना भी यज्ञ भागवत, कितने भी भगवान की सेवा, संतों की सेवा, कुछ भी करना, कितना भी दान पुण्य करना, कितने भी अनुष्ठान करना, पर आपको कभी जिंदगी में शांति नहीं मिल सकती, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आपके सामने भी वही चीज आएगी, जैसे आपके माता पिता कष्ट में रहे, वही कष्ट आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमारा विशेष अनुरोध है, इस कलिकाल में बहुत जगह ऐसा हो रहा है, 99% माता पिताओं का ध्यान नहीं दे रहे। वृद्ध माता पिता हो जाते हैं तो वो दुखी होकर जब उन्हें सेवा की जरूरत होती है तभी उनके पुत्र बहु उनको छोड़ देते हैं, तो दुखी रहते हैं। तो भाई हमारा ये वीडियो इसलिए ही एक माध्यम से बनाया है, जिससे कि हमारे कुछ पुत्र हैं जो अपने माता पिता को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो विशेष ध्यान दें। तो अगर आप अपने माता पिता का ध्यान देते हैं तो भगवान आपसे जरूर खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ा यही पुण्य है, यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ा धर्म है कि आपके माता पिता कभी दुखी ना हो। चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, कोई भी धर्म है, जिस भी धर्म में हो, सभी धर्म में माता पिता को भगवान माना गया है और उनकी सेवा करना चाहिए। दुखी आपके माता पिता रहे तो आप किसी भी धर्म के हो, कभी भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। हमारी बात आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और एक बार सभी लोग जय श्री राम बोले। जय नारायण सरकार।